कभी कुछ घटनाएं ऐसे घट जाती हैं जो हमें आपको कहानी लगती हैं, हकीकत लगता ही नहीं बिल्कुल। मेरठ की ऐसी घटना जो दिल दहला देने वाली घटना है। ये घटना आज न्यूज़ चैनल पर ट्रेंड कर रहा है। साहिल, मुस्कान, ये दोनों ड्रग्स करते थे और ड्रग्स करने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर सकता है। आप समझिए कि साहिल मुस्कान का प्रेमी था, वो ड्रग्स लेता था, वो अपनी प्रेमिका मुस्कान को भी ड्रग्स देने लगा और जब दोनों नशा करने लगे तो नशे में आप कौन सा कदम कब उठा लें किसी को नहीं अंदाजा होता इसका। साहिल और मुस्कान मिलकर मुस्कान के पति का कत्ल कर दिए। ये बहुत ही चिंताजनक रहा। कत्ल करके उसको डिब्बे में, एक ड्रम में भर दिए, 15 टुकड़े किए। सौरभ जी दोस्तों, सौरभ नाम का लड़का जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। 28 तारीख को बेटी का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के लिए 24 तारीख को ही अपने गांव, अपने घर मेरठ आ गया और मेरठ आया तो एंजॉय कर रहा था लाइफ को, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, सबके साथ। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सौरभ का आज आखिरी दिन है। सौरभ रात को जब अपने पत्नी के पास, मुस्कान के पास गया तो मुस्कान ने उसे दूध में नींद की दवा मिला के पिला दी और अपने आशिक को बुला के गुलछल्ले उड़ाने लगी। और जब उसका आशिक साहिल आया तो सिगरेट में ड्रग्स डालकर खुद पिया और अपनी प्रेमिका को, मुस्कान को भी ड्रग्स पिलाया। आप सोच सकते हैं कि ड्रग्स ऐसी चीज़ है जो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बीवी बच्चे, सारे संबंध को भुला देता है और वो कौन सा हादसा कब करवा दे किसी को अंदाज़ा नहीं है। जब दोनों ड्रग्स ले लेते हैं तब उसे सोता हुआ देखकर, सौरभ को सोता हुआ देखकर मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर उसके 15 टुकड़े कर देते हैं। एक दो नहीं, 15 टुकड़े कर देते हैं और 15 टुकड़े कर कर उसे एक ड्रम में डालकर उसके साथ सीमेंट रखी होती है जिससे घर की जो जुड़ाई होती है, मरम्मत कार्य होता है। सीमेंट की बोरी खोलकर उस ड्रम में सीमेंट को भी डाल दिया जाता है, जिससे सौरभ के 15 टुकड़े उस सीमेंट में इस तरीके से जाम हो गए कि डिब्बे खोल के, ड्रम खोलकर उसके टुकड़े को निकालना मुश्किल हो गया। जब ये दोनों उसकी मर्डर कर दिए, हत्या कर दिए, तो उसे ड्रम में रख कर उसी घर में बंद कर दिए और दोनों प्रेमी निकल गए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर यात्रा करने, मतलब एंजॉय करने शिमला। जब पत्नी और प्रेमी दोनों चले गए सौरभ की हत्या करके, तो सौरभ का बहन उसे व्हाट्सएप मैसेज करती है कि भाई तू कैसा है। तो मुस्कान सौरभ की मोबाइल लेकर शिमला चली जाती है अपने प्रेमी के साथ और वहीं से अपने ननंद को, यानी सौरभ के बहन को रिप्लाई करती है, हाँ ठीक है, और होली की बधाई भी देती है दोनों एक दूसरे को। सौरभ बनकर उसकी प्रेमिका, उसकी मासूका, उसकी पत्नी बात करती है लगातार। अच्छा, जब वो कॉल करती है सौरभ की बहन और फ़ोन कॉल नहीं उठता है तब उसे शक होता है कि कुछ बात ऐसी है जिससे मेरा भाई परेशान है, मेरा भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो साथियों, ये घटना ऐसे मोड़ लेते चला गया। जब 17 तारीख को अचानक ये दोनों प्रेमिका वापस आ गए, साहिल और मुस्कान घर पे, तो पत्नी तो मुस्कान की मम्मी पूछती हैं कि कहाँ है सौरभ, तो वो अपने माँ से नहीं छुपाती है, तुरंत बता देती है मैंने उसे मार दिया, मार के ड्रम में भर दिया। ये जानकारी पाते ही मुस्कान के माता पिता तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को सारी जानकारी देते हैं। तुरंत पुलिस आती है, साहिल को, मुस्कान को लेके जाती है, पूछताछ आगे जारी रखती है और फिर खुलासा होता है कि ड्रम में रखे गए हैं। ड्रम से ले जाके पोस्टमार्टम के लिए ड्रम को फाड़ा जाता है और डेड बॉडी निकाली जाती है। आज मुस्कान के माता पिता अपने दामाद के लिए रो रहे हैं और मुस्कान के लिए, यानी अपनी बेटी के लिए, फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि किस पर विश्वास कर सकते हैं आप जीवन में। हमेशा आप नशा करने वाले से सावधान रहिए। आप अगर बाहर जाते हैं तब भी सावधान रहिए। जीवन में कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को नहीं पता।